अगर हमें मटन बनाना हो ना तो हमें लगता है कि मटन बनाने में 1 घंटा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं झटपट से कुकर निकालते हैं, 2 सीटी लगाए और मटन बन गया। लेकिन आज का जो मटन है ना बिल्कुल चंपारण स्टाइल में बनाने वाली हूँ। और ये देखिए मटन बिल्कुल गल गया है। बहुत सारे मैंने मटन की रेसिपी दी है और मुंबई का जो महाराष्ट्र का ब्लैक मटन की रेसिपी है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। राजस्थान का लाल मांस की भी रेसिपी शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। तो कल था मंगल और कल था विजयदशमी, तो विजयदशमी को ज़रूर मटन बनता है, लेकिन मंगल पड़ गया तो आज है बुधवार, तो आज मॉर्निंग में मटन ले आए थे। तो यहाँ पर मेरे पास 1 केजी मटन है। सारे मेज़रमेंट में स्क्रीन में मेंशन भी करती जा रही हूँ। और चंपारण का मटन इसलिए फेमस है ना कि चंपारण का जो हम लोग हांडी मटन बनाते हैं ना तो उसके सभी मसाले एक साथ हम दम पर पकाते हैं, तो जो प्याज जो होता है ना वो धीरे 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 वो दम पे गलता है। तो आज जो कढ़ाई में है ना तो हांडी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, आज कढ़ाई में ही बिल्कुल चंपारण स्टाइल मैं बिल्कुल प्याज जिस तरह से दम पे गलते हैं ना तो उसी तरह से मैं आज बना करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 1 केजी मटन है और उसमें मैं 700 ग्राम मैं प्याज लूँगी, क्योंकि चावल के साथ खाना है, दिन के लंच थाली के साथ। अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो आप 500 ग्राम प्याज लीजिए। तो यहाँ पर सारे प्याज को मैं छील लेती हूँ। और देखिए मटन बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा बिल्कुल चंपारण और हांडी मटन वाला जो बिहारी स्टाइल मटन का स्वाद लेना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा जो मसाले हैं ना उसका कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए 50 ग्राम मेरे पास लहसुन है और 50 ग्राम अदरक है। तो आज जो है ना बिल्कुल मैं जिस तरह से दम वाले जो बनाते हैं ना चंपारण वाले तो उसमें देखिए पिसा हुआ भी मसाला डालते हैं, लेकिन आज जो है ना मैं बिल्कुल खड़ा मसाला पे बनाऊंगी। बहुत तरीके से मैंने मटन बनाया है जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। तो चलिए सारे प्याज को मैं छील ली हूँ और बीज की जो ना रूट को मैं निकाल दूंगी। ये क्या होता है ना कि आप मटन बनाएंगे या कोई भी सब्जी बनाएंगे ना तो उसका स्वाद ये कड़वा कर देता है। तो चलिए बीज से मैं निकाल देती हूँ। और चाहे तो आपके ऊपर है कि प्याज के जो है ना पतले पतले स्लाइस काटे या मोटे काटे। तो देखिए जब भी मैं मटन बनाती हूँ ना तब प्याज की स्लाइस थोड़ा सा मोटा ही काटती हूँ, और मैं प्याज जितना गलता है ना तो मटन उतना ही जल्दी गलता है। ये जो है ना बहुत अच्छा ट्रिक है कि जितना आपका प्याज जो रहेगा ना गलेगा तो मटन उसके साथ बहुत जल्दी गलते हैं कढ़ाई में। और कुकर में झट से हम लोग सीटी लगा देते हैं और प्याज को गला देते हैं। लेकिन चंपारण वाले मटन में धीरे धीरे दम पर वो प्याज पकता रहता है और वो जो स्वाद है ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पर सारे प्याज को मैं काट ली हूँ। और देखिए फिर से मैं मेंशन कर देती हूँ 1 किलो मटन में 700 ग्राम प्याज ली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा ग्रेवी वाला बनाना है। और तेल आपके अकॉर्डिंग है कि देखिए बिहारी मटन हम लोग बनाते हैं ना, बिहारी मीट बनाते हैं तो उसमें हम लोग सरसों तेल में ही बनाते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी सरसों तेल। ये ऑप्शनल है, आप कितना क्वान्टिटी में सरसों तेल डालना चाहते हैं। तो हम लोग मटन चिकन में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही डालते हैं। और यहाँ पर सारे वोल स्पाइसेस है, देखिए मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर रही हूँ, जिसमें बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, स्टार है, और इसमें मैं सहजीरा डाल रही हूँ। और जो मैंने महाराष्ट्र के जो ब्लैक मटन की रेसिपी दी है ना तो वो सारे काले मसाले में बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। क्योंकि मेरा कोलैबोरेशन हुआ था पूरे पटना में, सिर्फ मैं ही दी हूँ ब्लैक मटन की रेसिपी। आप सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा। और यह जब पूरी तरह से ये गरम मसाला से धुआं निकलने लगे तभी आप जो है ना मटन को डालें, चाहे तो आप मसाला सान करके डालें। लेकिन आज का जो है ना बिल्कुल मैं थोड़ा डिफरेंट मटन बना रही हूँ। अब क्या करूँगी ना कि जो भी मटन है ना तो इसको मैं पानी से धो ली हूँ। ऐसे जब भी मटन बनाती हूँ तो जब मसाले मेरे पक जाते हैं तभी मैं मटन धोती हूँ, पहले से मैं धो के नहीं रखती हूँ, उससे उसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो चलिए ये जब तेल से एकदम धुआं निकलने लगे, जब पूरा फ़ौरन चटक जाए, उसके बाद सारे मटन को हम डाल देंगे। लेकिन गैस का जो फ्लेम है ना वो हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। और अभी हम मटन के पानी को सुखाएंगे। डबल मटन फ्राई की भी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, एक बार प्लेलिस्ट में जा करके लीनाज किचन में देखिएगा, बहुत सारे नॉनवेज की भी और वेज की भी रेसिपी मिल जाएगी। तो तेज़ आंच में इसको मटन को एकदम लाल भूनना है जब तक कि इसका पानी जो है ना पूरी तरह से जो है सूख नहीं जाए।
तब तक हम मटन को हम तेल में भूनेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे ढाबे वगैरह में ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि चूल्हे का आंच को कम करके वो एकदम लो फ्लेम पे भुने। तो एक चीज़ देखिएगा कि लगातार वो चलाते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग घर में बनाते हैं ना तो कोई भी जैसे मसाले भून करके लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद धीरे धीरे आता है। लेकिन ढाबे वगैरह में देखिएगा कि लगातार वो चलाते रहते हैं कि जिससे मसाले नहीं जले। तो ये छोटी छोटी जो है ना ट्रिक होती है जिससे उनका भी ढाबा स्टाइल जो भी बनता है ना बहुत स्वादिष्ट बनता है। लेकिन हम लोग घर के गैस चूल्हे पे बनाते हैं तो लो फ्लेम करके बनाते हैं। तो अब चलिए इसमें अब हम डालेंगे 50 ग्राम अदरक है और 50 ग्राम मेरे पास लहसुन है। तो छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में काटा है, चाहे तो आप इसको कद्दूकस भी कीजिए। लेकिन अभी के जो अदरक है ना नए नए आ गए हैं, लहसुन भी नया आ गया है क्योंकि विंटर भी आने वाला है तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। लेकिन इसको क्या करना है ना कि तेल में हम 5 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ा सा लहसुन और अदरक का जो कलर चेंज हो जाए, हल्का गुलाबी हो जाए, तब हम जो है ना सारे मसाले को डालेंगे। तो 5 मिनट तक हम लहसुन अदरक को भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज। और प्याज को डाल करके अब हमें प्याज के साथ मटन को भूनना नहीं है। अब इसको ना हम 1 से 2 बार चलाने के बाद अब इसमें हम मसाले डालेंगे। और मसाले जो मटन में ना बिल्कुल सिंपल पड़ते हैं, जो बेसिक मसाले हम लोग अपने घर में रखते हैं ना, तो मटन बस उसी से बनाइए। और गरम मसाला बिल्कुल खड़ा डालिए, कोई पाउडर वगैरह नहीं डालिए, तब आपका मटन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और चलिए अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी। और मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ कि इसमें और कौन कौन से मसाले डालूंगी। लेकिन मैं मीट मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, मैं धनिया पाउडर भी नहीं डालती हूँ। अगर धनिया पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो धनिया पाउडर भी डालिए, लेकिन मैं मटन में धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं डाल दूँगी हल्दी। और ये तीखी वाली लाल मिर्च है, बस 1 चम्मच, क्योंकि आज का जो मटन है ना ये चर्बी वाला बना रही हूँ। तो ये जो है ना मुझे खिलाना है जिनके लिए, मेहमान के लिए। तो स्पेशल जो है ना वो बोले हैं तीखा नहीं, काली मिर्च वाला तीखा चाहिए। और इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, और साथ ही 1 बड़े चम्मच डाल दूंगी काली मिर्च का ये पेस्ट है। चाहे तो आप पाउडर डालें, नहीं तो काली मिर्च का मैं पेस्ट डाल दी हूँ 1 से 1.5 चम्मच। और स्वाद के अनुसार नमक डाल दे। और उसके साथ ना तेज़ आंच पे इसको एकदम भूनना है और 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद एकदम जिस तरह से चंपारण वाले जो मटन पकते हैं ना एकदम दम पर, उसी तरह से अच्छी तरह से मैं ढक करके और छोड़ दूंगी। और जितना जल्दी ये ना प्याज गलेगा, मटन आपका उतना ही जल्दी गलेगा। और आज की जो थाली है ना, तो ये इसमें मैं चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि दिन की जो लंच थाली होती है ना तो उसमें सादा चावल ही खाते हैं, कोई फ्राइड राइस वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं सादा रोटी और सादा चावल ही बना रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि थाली में और क्या क्या जायका होने वाला है। और यहाँ पर देखिए ये प्याज जो है ना बिल्कुल गलने लगे हैं। और चलिए एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। ये प्याज जो है ना, ये प्याज से इतना ग्रेवी बन गया है। तो ये जितना जल्दी प्याज गलेगा ना, मटन उतना ही जल्दी आपका गलेगा। और चलिए फिर से इसको अब हम ढक देते हैं और ढक करके पकाना है। और साथ में मेरा चावल भी बन रहा है। तो चलिए इसको फिर से हम ढक देते हैं। और अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि देखिए आज की जो फरमाइश है ना, तो उसमें चर्बी वाला तो मटन है ही है, और साथ में ये भी डिमांड है कि ये लहसुन वाला जो मुझे चाहिए। तो ये अभी देखिए नया लहसुन ही आने लगा है। तो इसको ऊपर से जो छिलका हम उतार लेंगे और धो लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसको हम चलिए डाल देते हैं। तो देखिए अभी प्याज जो है ना 50% जो है गल गया है, तभी हम लहसुन को डालेंगे। और ये अब विंटर में तो मैं बनाती हूँ मटन, तो लहसुन डालती हूँ बच्चों के लिए। और अभी जो गेस्ट के लिए मेहमान वाली मटन बना रही हूँ बिल्कुल चंपारण स्टाइल में। तो आज का जो मटन है ना बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए 2 लहसुन डाल देती हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए। और यहाँ पर एकदम जायकेदार यहाँ धनिया पत्ता की चटनी भी मैं पीस ली हूँ। बस इसमें धनिया पत्ता, नींबू और नमक है। और क्योंकि जब भी नॉनवेज थाली बनाती हूँ तो बस सिंपल सा चटनी बनाती हूँ, और नहीं तो ऐसे जो दाल चावल की थाली लगाती हूँ तो टमाटर जरूर डाल देती हूँ धनिया पत्ता की चटनी में। और ये देखिए प्याज देख रहे हैं ना, तो ये अभी जो है ना 70% कुक हो गए हैं। तो चलिए इसको फिर से हम ढक देते हैं और इसका ग्रेवी बहुत अच्छा तैयार हो रहा है।
और एक कमेंट्स आया था कि आप गुर्दा का ना ऊपर से जो चर्बी होता है उसको हटा करके बनाइए। तो चलिए आपकी फरमाइश पे ये मैं हटा दी हूँ। और अब देखिए ये जो है ना 70% हमारा मटन कुक हो गया है। तो अब जितने भी चर्बी है ना, ऐसे तो मैं जब भी मटन बनाती हूँ तो चर्बी वाला मटन मेरे यहाँ नहीं बनता है, लेकिन ये फेस्टिवल के रूप में ये जो मटन बन रहा है, आज विजयदशमी में हम लोग ज़रूर बनाते हैं मटन, तो इसलिए मेहमानों वाली आज थाली है, तो उसमें डिमांड के चलते आज चर्बी वाला मटन मैं बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर जब 70% कुक हो जाए तब ये जितना भी चर्बी है ना तो ऊपर से हम डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से चला करके और फिर से मैं कवर कर दूंगी और धीमी धीमी आंच पर ये पकता रहेगा। और कोई आज मैं इतना पानी नहीं डालने वाली हूँ। और अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला, तो जब भी आप मटन बनाए ना तो उसमें जो ग्रेवी लगाएं तो बिल्कुल गर्म पानी आप डालें, तभी आपका जो है ना मटन का स्वाद जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बात पे ध्यान अगर रखेंगे ना तो मटन आपका और भी स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए चलिए अब चेक करती हूँ कि यह मटन पका है कि नहीं। तो देखिए ये मटन बिल्कुल पक करके तैयार है और देखिए एकदम से पक गया है, एकदम जिस तरह से कुकर में बनाते हैं ना उसी तरह से पक गया है। और जब भी मैं नॉनवेज की थाली बनाती हूँ तो उसमें रोटी ज़रूर बनाती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि थाली में जो दोपहर का भोजन वाली जो थाली होती है ना तो उसमें रोटी मिसिंग रहता है। तो देखिए सुबह के नाश्ते में बना लेती हूँ, लेकिन मटन की जो थाली लगाती हूँ ना तो गर्म रोटी भी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं रोटी भी बना लेती हूँ, चावल भी बना ली हूँ और थाली में और क्या क्या जायका लगाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। और ये देखिए मटन कितना स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। और जब तक मटन बनाइए और बहुत दूर तक खुशबू ना जाए तब तक वो सही मटन नहीं बन पाता है। और ये मटन का ग्रेवी देखिए, अभी कोई इसमें मैं पानी नहीं डाली हूँ और इसका जो खुद का प्याज का इतना टेस्टी ग्रेवी बन गया है। और चलिए अब मेरा मटन बन करके तैयार है और यहाँ पे लगा देती हूँ हमेशा की तरह गर्मा गर्म चावल। और एकदम आज जो कहेंगे ना लटपट वाली जो ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं पानी नहीं डाली हूँ आज के मटन में। और प्याज इसलिए मैं ज़्यादा डाली हूँ, 700 ग्राम ऐसे 500 ग्राम मैं प्याज डालती हूँ जब भी मटन बनाती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की ग्रेवी चाहिए थी। और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ हस्बैंड की थाली, उसके बाद फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। और यहाँ पर चलिए लगा देती हूँ सादा रोटी, और चाहे तो मटन है तो लच्छा पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन दिन की थाली लगाती हूँ आपके साथ हर समय। और यहाँ पर चलिए अब लगा देती हूँ ये चर्बी वाला जो मटन है ना, बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो सब फ्राई रोटी के साथ भी खा लिए हैं, तो चावल के साथ खाना है तो हल्का सा मैं गर्म पानी इसमें डाली हूँ ग्रेवी के लिए। और देखिए इसका ग्रेवी जो है ना बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। और इसमें जो लोग मटन खाते हैं तो सारे पीस पता भी होगा, ये नल्ली पीस है, चाप पीस है, गुर्दा है, कलेजी है और इसमें साथ ही चर्बी है। और चर्बी जो है ना सब पैकिंग में जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म यहाँ मटन में लगा देती हूँ और इसका दानेदार ग्रेवी बहुत टेस्टी लग रहा है। साथ में ये जो लहसुन है ना, तो जो हांडी मटन खाते हैं, जो बिहारी मटन का स्वाद जानते हैं ना, तो ये लहसुन का स्वाद जानते होंगे कि किस तरह से खाना है। और यहाँ पे लगा देती हूँ ये चर्बी वाला मटन। और मटन में उसके साथ मैं लगा दूंगी ज़्यादातर सादा ही चावल खाते हैं। और ऐसे फ्राइड राइस कभी बच्चों का जब फरमाइश हुआ तो बना देती हूँ। और यहाँ पर ये जो प्याज है ना, तो मैं नींबू और नमक डाल करके छोड़ देती हूँ आधा घंटा पहले, बहुत स्वादिष्ट लगता है मटन वाली थाली में। साथ में मूली है और खीरा है और यहाँ पे नींबू, एक हरी मिर्च है। और आई होप कि आज का चंपारण स्टाइल मटन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।